अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का खुल गया राज। युवराज सिंह ने दिमाग में बैठा दी थी ये कमाल की ट्रिक, अब गेंदबाजों पर नहीं करते हैं रहम। जी हाँ, आप सभी ने तो देखा ही होगा, टीम इंडिया के घातक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 2 फरवरी को वानखेड़े में ऐतिहासिक पारी खेली। कई बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए, लेकिन भारत के नए पावर हिटर अभिषेक शर्मा ने यह मूल मंत्र पहले से ही सीख लिया था। उन्होंने यह बात अपने गुरु युवराज सिंह से सीखी थी। इंग्लैंड को हराने के बाद अभिषेक शर्मा ने यह फार्मूला इस युवा बल्लेबाज ने इंग्लैंड के शीर्ष गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को भी पीछे पछाड़ दिया है। तो आइए जान लेते हैं 24 साल का अभिषेक शर्मा का कैसा रहा सफर। तो उससे पहले आप भी अगर टीम इंडिया का फैंस हैं तो वीडियो में एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। अभिषेक शर्मा ने विश्व स्तरीय गेंदबाज के खिलाफ निडर होकर ही क्रिकेट खेला है। आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई और कहा कि अपने पदार्पण के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टी20 में आई क्रिकेट में उनका पहला शतक 46 गेंद पर ही था। इस प्रारूप में भारत के लिए वह तीसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए थे। उनका दूसरा शतक मात्र 37 गेंद पर ही आई थी। सबसे छोटे प्रारूप में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले युवा बल्लेबाज भी बन गए। इस बीच उन्होंने प्रतिष्ठित सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में 28 गेंद पर शतक बनाकर नया रिकॉर्ड भी बनाया था। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक शर्मा ने कहा कि अभ्यास के दौरान मेरा फोकस बिल्कुल साफ था। यूवी पाजी ने 3-4 साल पहले ये सारी बातें मेरे दिमाग में डाल दी थी कि युवराज सिंह मुझ पर विश्वास करते हैं, और जब युवराज सिंह जैसा कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप देश के लिए खेलेंगे और भारत के लिए मैच विजेता भी बनेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप सोचने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, मैं देश के लिए खेलूँगा, मैं खेलूँगा, भारत और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। इसका श्रेय यूवी पाजी को जाता है। अभिषेक शर्मा ने आगे कहा कि युवराज सिंह और पंजाब के कोच वसीम जाफर ने मेरे क्रिकेट करियर में अहम भूमिका निभाई है और मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा करना जारी रखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज मैं जो भी हूँ वह उनकी वजह युवराज सिंह हैं। युवराज सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता है। मैंने हमेशा उनकी सलाह का पालन किया क्योंकि वह खेल को मुझसे अधिक जानता है, इसलिए मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया। अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल की टीम में बढ़ते कद पर शुभमन गिल ने भी अपनी राय रखी है। उपकप्तानी पर भी बात करते हुए कहा, भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अभिषेक शर्मा के हालिया प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी एक दूसरे की सफलता से प्रोत्साहित होते हैं। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले ही मंगलवार को टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल ने मीडिया को संबोधित किया था कि उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल के टेस्ट करियर और अभिषेक शर्मा की टी20 करियर के बढ़ते कद पर बात भी की है। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में और अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में विदेशी गेंदबाजों को काफ़ी प्रभावित किया है। जी हाँ, आप सभी ने अभी हाल ही में देखा होगा, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान शुभमन गिल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 10 पारियों में 43.44 के औसत से 1 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 391 रन जड़े थे, जबकि शुभमन गिल का पारियों में 18.60 के औसत से सिर्फ 93 रन ही बना सके थे। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड सीरीज के लिए भी टीम का हिस्सा बनाया गया था। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रोहित शर्मा उन्हें इस सीरीज में ओपनिंग का मौका देते हैं या नहीं। इस बीच अभिषेक शर्मा ने हाल ही में समाप्त हुए 5 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 5 पारियों में 279.68 की स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा था। इस सीरीज में गिल को आराम दिया गया था। 24 वर्षीय बल्लेबाज के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए टी20 में उन्हें उनकी जगह बतौर ओपनर स्थिर मानी जा रही थी। वहीं टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का कब्जा है। अब यशस्वी वनडे में भी प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए तैयार है। ऐसे में तलवार शुभमन गिल पर है। तलवार लटकती नजर आ रही है शुभमन गिल के ऊपर। अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल बन रहे शुभमन गिल के लिए मुसीबत। जी हाँ, नागपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जब शुभमन गिल को पूछा गया कि अभिषेक और यशस्वी के बढ़ते कद को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि उनके बीच किसी तरह का कोई स्पर्धा नहीं चल रहा है। गिल ने कहा कि अभिषेक मेरा बचपन का दोस्त है और जायसवाल भी मेरा दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई प्रतिस्पर्धा है। जाहिर है कि अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं तो आप अच्छा ही प्रदर्शन करना चाहते हैं। आप यह नहीं सोचते कि काश यह लड़का अच्छा प्रदर्शन करता है। आप देश और टीम के लिए खेल रहे हैं तो अच्छा ही प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आप उससे अच्छा महसूस करते हैं, आप उसे बधाई देते हैं। शुभमन गिल ने भारत के आखिरी बार 2024 में टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलते हुए देखा गया था। वह भारत के टी20 से विश्व कप स्क्वाड का हिस्सा भी था, लेकिन वह रिजर्व खिलाड़ी के रूप में
भारतीय टीम में उप कप्तानी की जिम्मेदारी से खुश है शुभमन गिल। इस दौरान शुभमन गिल ने उप कप्तानी पर भी बात की है। 25 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा कि मुझे एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, मैं इस नेतृत्व करने की चुनौती के रूप में लेता हूं। सबसे पहले अपने प्रदर्शन के साथ निश्चित रूप से मैदान पर अगर रोहित भाई को मेरी राय की आवश्यकता होती है तो मुझे एक निश्चित रूप से लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने विचार को साझा करूं और खेल की स्थिति के बारे में जो सोचता हूं उसे साझा करूं। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज को 6 फरवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की इंग्लैंड सीरीज के अलावा चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी टीम इंडिया का उप कप्तान चुना गया है। उन्होंने अब तक खेले गए 47 वनडे में 101.74 की स्ट्राइक रेट से 2328 रन बनाए हैं। उनके नाम 6 शतक और 13 अर्धशतक भी हैं। गिल ने कहा कि थिंक टैंक का हिस्सा होना, जीजी गंभीर भाई ने कैसे सोचते हैं और रोहित भाई कैसे सोचते हैं, कुछ बल्लेबाजों, कुछ गेंदबाजों और कुछ विरोधियों के लिए क्या योजनाएं हैं। मुझे लगता है कि यह सीखना मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं यही करने की कोशिश करूंगा।